जय हिंद प्यारे बच्चों हम एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ के कंप्लीट सीरीज आपको करवा रहे थे, जिसमें आप लोग को थ्योरी और सॉल्यूशन कंप्लीट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। हमने पार्ट 3 वीडियो तक आपको डेसिमल बता दिए थे। डेसिमल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग पार्ट 4 वीडियो में हम लोग डेसिमल को विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं डेसिमल को। प्यारे बच्चों, हमने कहा था दशमलव जो है डेसिमल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने आपको चर्चा कर दिए थे। पीछे के पार्ट में आप पार्ट 3 में देख सकते हैं। अब हम लोग शांत दशमलव भी आपको हम बता दिए थे, जिसमें आपको हमने कहा था अगर कोई भिन्न जिसके हर में यानी कि हमारा कोई भिन्न है x बाई वाई, हमारा कोई भिन्न है x बाई वाई, ऊपर वाला हमने कहा था अंश और नीचे हमने कहा था हर। इसे हमने न्यूमरेटर कहा था और इसे डिनोमिनेटर। प्यारे बच्चों, हमने कहा था यदि किसी भिन्न के हर 2 का पावर n या 5 का पावर n या 2 का पावर n गुने 5 का पावर n का रूप रहे तो वह हमेशा शांत दशमलव होगा। हमने आपको यहाँ पे बता दिए थे। अब इसमें हम थोड़ा सा आगे एग्जाम्पल को समझते हैं। शांत दशमलव में टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसमें आपको हम कुछ एग्जाम्पल समझा दिए थे। आज इसमें आगे हम लोग समझते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम कोई भिन्न लिख रहे हैं 7/5 का स्क्वायर, क्या प्यारे बच्चों ये हमारा शांत दशमलव होगा? तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं ये हमारा शांत होगा या नहीं होगा। हम आपको बता चुके थे अगर कोई भी भिन्न में हर जो है अगर 2 का पावर n या 5 टू द पावर n या 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n का रूप हो तो हमेशा वो जो भिन्न होगा शांत होगा। प्यारे बच्चों, अगर इसको हम लोग भाग लगाए 7/25, अगर इसको हम लोग भाग लगाएंगे 25 को 7 से, सबसे पहले हम लोग दशमलव रखेंगे 0, 25 2 जा 50, हमारे रिमाइंडर आ गया 20। प्यारे बच्चों, और एक 0 बैठाएंगे। 25 का पहरा अगर हम लोग 8 बार पढ़ रहे हैं यानी कि 25 8 जा 200, तो हमने देखा प्यारे बच्चों ये संख्या के दशमलव के बाद 2 संख्या के बाद रुक जा रही है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.28। तो यहाँ हमारा एक शांत दशमलव होगा। प्यारे बच्चों, इसमें आगे हम और बात करें। प्यारे बच्चों, हम अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया 9/2 का पावर 3। क्या प्यारे बच्चों यह एक शांत दशमलव होगा? तो हम इसे सबसे पहले चेक कर ले रहे हैं। यानी कि हम लोग 2 का पावर 3 यानी कि 8 को अगर 9 में डिवाइड करें तो देख पाएंगे 8 1 जा 8, रिमाइंडर 1 हुआ। दशमलव लगाएंगे, एक 0 बैठाएंगे, 8 1 जा 8, रिमाइंडर रह गया 2, फिर एक 0 बैठाएंगे, 8 2 जा 16, रिमाइंडर रह गया 4, और फिर एक 0 बैठाएंगे, 8 5 जा 40। तो हमने देखा प्यारे बच्चों ये दशमलव की 3 संख्या के बाद रुक गया। कितनी संख्या के बाद प्यारे बच्चों? 3 संख्या, यानी कि 1.125। तो प्यारे बच्चों ये भी हमारा क्या होगा? एक शांत दशमलव होगा। इस तरह प्यारे बच्चों अगर हम आगे बात करें, आगे और एक एग्जाम्पल लें।
अगर हम लिखें 7/2 इंटू 5 क्या प्यारे बच्चों ये हमारा एक शांत दशमलव होगा? इसको भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं। 8 यानी कि 8 और 5 25 25 इंटू 8 यानी कि आ जाएगा 200। कितना होगा प्यारे बच्चों? 800। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20। अगर 20 से हम 7 को डिवाइड करें तो प्यारे बच्चों दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बैठाएंगे और एक जीरो। 2 3 जा 200, 3 जा 600, बचा 100। अगन प्यारे बच्चों एक जीरो और बैठाएंगे, 200, 5 जा 1000। यानी हमने इसमें भी देखा प्यारे बच्चों, संख्या के यानी कि दशमलव के बाद, दशमलव की 3 संख्या के बाद ये हमारा रूपीय है। इस तरह हम देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों ये भी हमारा क्या होगा? एक शांत दशमलव होगा। तो हमने प्यारे बच्चों इस बात को यहाँ पे समझ पाए हैं। यदि किसी भी भिन्न के हर में 2 का पावर n, 5 का पावर n या 2 का पावर n गुने 5 का पावर n का रूप रहेगा तो हमेशा एक शांत दशमलव होगा। प्यारे बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इससे हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अब हम अशांत दशमलव को समझते हैं। अशांत दशमलव जिसे हम कहेंगे अशांत आवर्त दशमलव। प्यारे बच्चों हम देखेंगे अशांत आवर्त दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत आवर्त दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्वेयरिंग। हम लोग बात करें अशांत आवर्त दशमलव की। अगर इसमें हम लोग बात करें प्यारे बच्चों बात करें, यदि किसी भिन्न के हर में, यदि किसी भिन्न के हर में 2 का पावर n या 5 का पावर n या 2 का पावर n या 5 का पावर n, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n का रूप नहीं हो तो वह हमेशा अशांत आवर्त दशमलव होगा। अशांत आवर्त दशमलव होगा। प्यारे बच्चों इसको हम लोग कह सकते हैं 2 और 5 को छोड़कर बाकी जो भी संख्याएं भिन्न के हर में रहेगा तो हमेशा हमारा अशांत आवर्त दशमलव होगा। जैसे हम लोग बात करें इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, या यदि किसी भिन्न के हर में 3 7 9
6 रहे तो वह हमेशा हमेशा अशांत अशांत आवर्त दशमलव होगा। आवर्त दशमलव होगा। प्यारे बच्चों, इसमें हम लोग जैसे में बात करें, जैसे में अगर बात करें, अगर हम एक संख्या ले लें 22/7। प्यारे बच्चों, हमने क्या रखा? 7 रखा। अगर हम 7 से 22 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग चेक कर ले रहे हैं क्या हमारे ये शांत है या अशांत आवर्त है। अगर 7 से हम लोग 22 को डिवाइड कर रहे हैं, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 1, दशमलव डालें 0 आ गया। 7 1 जा 7, 3 आ गया। प्यारे बच्चों, फिर हम इसको एक 0 और बैठा रहे हैं, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2 आ गया। फिर 0 बैठाएं, 7 2 जा 14, फिर 6 आया। फिर 0 बैठाएं, 7 8 जा 56। प्यारे बच्चों, फिर 4 प्राप्त हुआ, 0, फिर लगाएंगे डिवाइड, 7 5 जा 35, फिर हमारा 5 रिमाइंडर रहेगा। फिर 0 बैठाएंगे, फिर 7 7 जा 49, फिर 1 रिमाइंडर आएगा, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 7 1 जा 7, फिर 3 आया, फिर बैठाए 0, 7 4 जा 28, फिर हमारा 2 रिमाइंडर आ गया। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 4 2 8 7। अब यहाँ से हमारा संख्याओं का रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। अब फिर से वही संख्या का रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, 1 4 2 8 7। अगेन फिर आएगा 1 4 2 8 7। ये संख्याओं का रिपीटेशन बार बार चलते चलेगा, इसलिए इसे अशांत आवर्त कहा गया है। इसलिए प्यारे बच्चों, इसको क्या कहा गया? अशांत आवर्त दशमलव। अगर इसका हम लोग वैल्यू देखें तो ये होगा हमारा अशांत आवर्त दशमलव, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा 3.14287, यानी कि ये संख्या बार बार रिपीटेशन होगा। अगेन 14287, 14287, ये संख्याओं का रिपीटेशन चलते चलेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर संख्याओं का रिपीटेशन, अगर एक संख्या एक पैटर्न के बाद फिर से वही संख्या दोबारा से रिपीटेशन होगा तो उस संख्या के ऊपर हम बार लगा देंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? उसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। जैसे 14287, तो इस संख्या के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये संख्याओं का रिपीटेशन बार बार होते चलेगा। और एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अगर हमने प्यारे बच्चों यहाँ पे लिया 10 और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3 से। अगर 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों इस बात को भी हम लोग समझ लेते हैं। 3 से प्यारे बच्चों जब हम 10 को डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 1 आ गया शेष। फिर 0 बैठाएंगे, दशमलव 0, 3 3 जा 9, फिर से रिमाइंडर 1, फिर 0 बैठाएंगे, 3 3 जा 9, प्यारे बच्चों फिर 1 आएगा, फिर 0 बैठाएंगे, 3 3 जा 9। यानी कि प्यारे बच्चों हम देख पा रहे हैं ये संख्या 3 का रिपीटेशन चलते चलेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। यानी कि हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 का रिपीटेशन हो रहा है, 3.3, अगेन 3, फिर 3, यानी कि यहाँ पे हमारा 3 का ही रिपीटेशन चलते चला जा रहा है। यहाँ पे 3 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। तो प्यारे बच्चे इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार। जो संख्याओं का रिपीटेशन बार बार होगा उस संख्या के ऊपर बार लगा देंगे। तो यानी कि प्यारे बच्चों हमारा कहने का मतलब ये हो गया, यदि किसी भिन्न के हर में
2 का पावर n या 5 का पावर n या 2 का पावर n गुने 5 का पावर n का रूप नहीं हो तो वह हमेशा अशांत आवर्त दशमलव होगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा। वही बात हमने दूसरे भाषा में लिखा है, यदि किसी भिन्न के हर में 3, 7, 9, 6 रहे तो वह हमेशा अशांत आवर्त दशमलव होगा। प्यारे बच्चों, आपने अशांत आवर्त दशमलव को समझ पाए हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे हम लोग अशांत अनावर्त दशमलव को समझते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम अशांत अनावर्त दशमलव को समझते हैं। अशांत अनावर्त दशमलव जिसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल। यानी कि प्यारे बच्चों, इसमें अगर हम लोग बात करें, यानी हमारा अशांत अनावर्त में हमारा संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होता है। ये दशमलव के बाद किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है और एक अपने यहाँ पे एक संख्या आती चली जाती है, किसी भी संख्या का हमारा यहाँ पे रिपीटेशन नहीं होता है। जैसे अगर बात करें, इसको डेफिनेशन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसी संख्या जो दशमलव के बाद किसी संख्या का एक निश्चित पैटर्न नहीं बनाता है अशांत अनावर्त दशमलव कहलाता है। जैसे में अगर प्यारे बच्चे हम देखें, जैसे में हम लिख सकते हैं कोई भी संख्या हो, जैसे हमने लिख दिया 5.3214621532455, ये संख्याएं कोई हमारा पैटर्न नहीं बना रहा है, किसी भी संख्या का इसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यानी कि संख्या कोई भी यहाँ पे आते चले जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक अशांत अनावर्त संख्या होगा। अगर इसमें और आगे बात करें तो आगे हम लिख सकते हैं 5.632145621432, यानी कि यहाँ पे भी किसी भी संख्या का कोई एक पैटर्न यानी कि रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्त हो जाएगा। और आगे प्यारे बच्चों बात करें, अगर हम रूट के अंदर कोई भी संख्या ले रहे हैं, रूट अंडर 5, तो ये भी हमारा क्या होगा, अशांत अनावर्त हो गया, क्योंकि रूट अंडर 5 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं कराएगा, दशमलव के बाद संख्या बढ़ती चली जाएगी। रूट अंडर 5 लिख सकते हैं, रूट अंडर 7 लिख सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 5, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर आगे बात करें प्यारे बच्चों, हमने लिखा 3 रूट अंडर 3, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, प्यारे बच्चों, एक अशांत अनावर्त दशमलव होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, अशांत अनावर्त दशमलव होगा। प्यारे बच्चों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे आगे हम और कंसेप्ट को सिखाते हैं।
प्यारे बच्चों, हम एक थोड़ा छोटा सा एक कंसेप्ट समझने का प्रयास करते हैं जो एग्जाम में, जहां से हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। समझने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें, यदि किसी भिन्न के हर में 2 का पावर n हो, 2 का पावर n हो, तो n का मान जो होगा n का मान जो होगा दशमलव के उतनी ही संख्या तक दशमलव की उतनी संख्या तक उस भिन्न का संख्या होगा, भिन्न का संख्या होगा। प्यारे बच्चे, जो हमने ये लाइन लिखा है इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा, यदि किसी भिन्न के हर में 2 का पावर n हो, तो n का जो मान होगा दशमलव की उतनी संख्या तक उस भिन्न का संख्या होगा। जैसे प्यारे बच्चों, हमने लिखा 7 और यहाँ पे हमने लिखा 2 का पावर 4 लिखे। तो प्यारे बच्चों, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो भी संख्या प्राप्त होगा दशमलव के बाद, हमें 4 संख्या के बाद ही ये संख्या रुक जाएगी। कैसे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर इसमें हम लोग बात करें 2 का पावर 4 यानी कि बात करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। अगर हम लोग क्या करें, 16 से 7 पे डिवाइड करें तो प्यारे बच्चों समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हमने दशमलव लगाया तो 0 बैठाएंगे, 16 4 जा 64। अगर यहाँ पे हम देखें प्यारे बच्चों, एक इधर लेके जाएंगे यानी कि 10 से 4 जाए 6 बचा। अब एक 0 और बैठाएंगे, 16 3 जा 48। प्यारे बच्चों, 10 से 8 गया 2 बचा, यहाँ से एक ले गए तो बचा 5, 5 से 4 गया तो 1 बचा, फिर 20। हम चेक कर, यानी 16 7 जा 120। प्यारे बच्चों, इसमें भी निकालेंगे तो 10 से 2 गया तो बचा 8, यहाँ से एक ले गए तो प्यारे बच्चों 1 यानी कि 0, फिर 0, एक 0 बैठाएंगे, फिर देखेंगे प्यारे बच्चों 16 25 80। तो हमने प्यारे बच्चों देखा कि दशमलव के 4 संख्या बाद ये संख्या रुक गया, यानी कि हम चेक कर पा रहे हैं, यानी कि बात करें 0.4375, यानी कि हमारा प्यारे बच्चों अगर किसी भिन्न के पावर में, अगर किसी भी भिन्न के हर का पावर जितना अधिक होगा दशमलव की उतनी संख्या के बाद ही संख्या रुक जाएगी। ये प्यारे बच्चों आपको समझ में आया। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल से समझते हैं प्यारे बच्चों। अगर यहां पे हम ले 9/5 का स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों ये भी जो संख्या होगी दशमलव के बाद 2 संख्या के बाद रुक जाएगी। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पावर है, अधिकतम पावर जो है इसमें 2 हम देख पा रहे हैं।
अब इसको भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं। इसमें यहाँ से हम लिख सकते हैं, यदि किसी भिन्न के हर में 2 का पावर n या 5 का पावर n, तो n का जो मान होगा दशमलव की उतनी ही संख्या तक उस भिन्न का संख्या होगा। अब इसको भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर 9 को हम डिवाइड कर रहे हैं 25 से, तो प्यारे बच्चों दशमलव बैठाएंगे 0, 25 3 जा 75, 10 से 5 गया 5, यहाँ से एक लगे बच्चे 8, 8 से 7 गया 1, 15, फिर प्यारे बच्चों 0 बैठाएंगे, 25 6 जा 150। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पे भी देखा कि इस संख्या के, यानी कि इसका जितना पावर था संख्या की दशमलव के बाद उतनी संख्या तक वो संख्या रुक गई, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया 36, यानी कि 0.36। प्यारे बच्चों हमने इस बात को यहाँ पे समझ पाए हैं, अगर यदि किसी भी भिन्न का हर में 2 का पावर n या 5 का पावर n, तो n का जो मान होगा दशमलव के बाद उतनी ही संख्या तक उस भिन्न का संख्या होगा, दशमलव के बाद उतनी ही संख्या तक उस भिन्न का संख्या होगा। जैसे 2 का पावर 4 था तो 4 संख्या, दशमलव के बाद 4 ही संख्या आया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों हमने देखा दशमलव, अगर 9/5 का यहाँ पे पावर हमने 2 लिया तो हमारा दशमलव के बाद 2 ही संख्या तक ये हमारा जो वैल्यू है 3 यानी 6, यानी कि 2 ही संख्या तक ये रुक गया। अब प्यारे बच्चों इसमें आगे हम लोग समझते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसी में हम लोग कंसेप्ट सेकंड समझते हैं। प्यारे बच्चों इसी में हम लोग कंसेप्ट सेकंड की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं, यदि किसी भिन्न के हर में 2 का पावर n या 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m हो तो n या m में जो बड़ा होगा दशमलव के बाद उतनी ही संख्या होगी, उतनी ही संख्या होगी। हमने जो बात अभी लिखा है प्यारे बच्चों, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम कोई संख्या ले रहे हैं 7, अगर हमने लिखा 2 का पावर 2 और इंटू में 5 का पावर 3, हम इसको निकालने का आपका दूसरा तरीका भी सिखाएंगे, किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको भागा से सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर इससे हम लोग डिवाइड लगाएंगे तो प्यारे बच्चों ये दशमलव के 3 संख्या के बाद ही रुकेगा, क्योंकि इसमें हमने लिखवाया यदि किसी भिन्न के हर में 2 का पावर n गुने 5 का पावर m हो तो n या m में जो बड़ा होगा, इस दोनों n या m में जो बड़ा होगा दशमलव के बाद उतनी संख्या होगी। देखिए प्यारे बच्चों हम लोग चेक कर ले रहे हैं। अगर हम 2 का पावर 2 देखें तो हमारा 4 और इंटू 5 का पावर 3 125, अगर दोनों का गुना करेंगे 20, 10 के 0 यानी कि 500, कितना आ गया प्यारे बच्चों 500, यानी कि 500, यानी कि 4 5 जा 20 के 0, हाथ में कितना बचा 2, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 के 0, हाथ में बचा 1, 4 और 4 और 5। अगर इसको हम लोग लगा रहे हैं भाग 7 में, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले दशमलव लगाएंगे
जीरो और एक जीरो बैठाएंगे, फिर एक जीरो। अगर बात करें तो एक बार में हमारा कितना आ जाएगा, 5 वन जा 500, रिमाइंडर कितना आ गया 200। अब प्यारे बच्चों और एक जीरो बैठाएंगे और 5 फोर जा 200, सॉरी 2000, 500 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा प्यारे बच्चों, 2000। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो पूरा हमारा ये रिमाइंडर कितना आ गया, शेष आ गया। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम देख पा रहे हैं कि दशमलव के 3 संख्या तक ही हमारा संख्या आ पाया, 0.14। तो हम प्यारे बच्चों ये समझ पा रहे हैं कि आप इस कंसेप्ट को बढ़िया से समझ पाए हैं। और ये कंसेप्ट आपका 10th के एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको बनता है। जहाँ से आप इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो आप क्वेश्चन को देखते ही बहुत आसानी से बना पाएंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इसको समझाते हैं। प्यारे बच्चों, हमने कुछ कंसेप्ट को आज सीखने का प्रयास करा है। आपको हमने जी ये 4 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो था। इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा और इसका रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सीधे आते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लगभग आप बना लीजिएगा। और अगले पार्ट में हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमिका को समझेंगे। यहाँ से हमारा किस प्रकार से एचसीएफ निकाला जाता है, इसको टर्म को समझेंगे। प्यारे बच्चों, आपको हम जितना भी यहाँ पे थ्योरी के साथ जो भी क्वेश्चन करवाएंगे, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। आप एक एक वीडियो को बहुत ही ईमानदारी से उसको देखने का प्रयास कीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप मैथ में 100 to 100 करके आएंगे। आप मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ते चलिए। आपको जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप उसको ईमानदारी से उसको करते चलिए। आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बशर्ते उस पर मेहनत कीजिए। हम जितना आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। आज के लिए इतना रखते हैं प्यारे बच्चों, आप सबको धन्यवाद।